नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 अप्रैल 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 12 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारी जो लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं और इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। और इस वीडियो में हमने देखो, चाहे एग्जाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो या फिर पुलिस का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जहां पर इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया गया है। और इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। हमारी जो स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है, इसमें हमने अभी तक 3 क्लास को कवर कर लिया है। और इन 3 क्लास में फर्स्ट क्लास में हमने एजीआई को कवर किया था, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरी क्लास में इसमें हमने प्रेसिडेंट को कवर किया था और थर्ड क्लास में इसमें हमने पार्लियामेंट के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा था। और देखो, जो फर्स्ट क्लास अपलोड हुई थी ये कब हुई थी? 9 अप्रैल को। सेकंड क्लास 10 अप्रैल को और थर्ड क्लास कब हुई थी? 11 अप्रैल को। और इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, पहले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि अप्रैल 2021 में सरकार ने किस राज्य में 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में अप्रैल 2021 में सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मध्य प्रदेश। और इसमें होगा क्या? टोटल 291 किलोमीटर का जो हाईवे है इसको बिल्डअप किया जाएगा, मतलब इसका निर्माण किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है, मध्य प्रदेश। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? देखो, इंदौर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। सेकंड पॉइंट, इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। रानी पद्मावती का मेमोरियल ये भोपाल में बनेगा। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश राज्य ने एक इनिशिएटिव चलाया है। राज्य के अंदर वो लोग जो मटेरियल में मिलावट करके उसे मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिशन ग्राम उद्योग ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया। तो ये 9 पॉइंट इंपोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब चलते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने अक्टूबर 2020 से अपने सबसे तेज एकल साइकिलिंग में दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो, आंसर सही है भारत पन्नू। ये जो भरत पन्नू है ये इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। इन्होंने ये 2 जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं ये अर्जित किए हैं। अभी 2 रिकॉर्ड कौन कौन से हैं? देखो, जो पहला रिकॉर्ड है इसमें क्या किया इन्होंने? लेह से लेके मनाली तक, फिर से बोलता हूँ, लेह से लेके मनाली तक तकरीबन 472 किलोमीटर की जो ये दूरी है इसको साइकिल से 35 घंटे 25 मिनट में कवर किया। पहला रिकॉर्ड तो इन्होंने ये बनाया। दूसरा रिकॉर्ड क्या बनाया? दूसरा रिकॉर्ड इन्होंने ये बनाया, आपने सुना होगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके बारे में अभी हम आगे पिक्चर में समझेंगे। ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है इसकी जो टोटल लेंथ है ये है 5942 किलोमीटर। इस दूरी को इन्होंने 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में कंप्लीट किया। तो ये तो बात करी हमने इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखो, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना, एक बार ये आप देख लीजिए ये है कहाँ पर। देखो, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, इन चारों सिटी को ये आपस में कनेक्ट करता है। और याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा 3 ऑप्शन, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई, और चौथे में पूछा जाएगा कौन सी होगी, तो मुंबई होगा उसका सही आंसर। तो ये चारों सिटी आप याद रखेगा, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, ये चारों आते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में लगाई जाने वाली कोविड-19 टीके की खुराक की संख्या 10 अप्रैल 2021 को कितने करोड़ हो गई है? देखो, ये क्वेश्चन ना अभी रिसेंटली जो एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंटली का मतलब है कि अप्रैल या मई के आसपास जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि अगर ये डाटा चेंज हो जाए तो उससे क्वेश्चन बने। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही आंसर है ये सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो, अगर हम एग्जिट डाटा की बात करें
एग्जैक्ट डाटा कितना है, यह है 9,80,75,160। ये इसका एग्जैक्ट डाटा है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है SII। ये क्या है, इसका पूरा नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये है क्या, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन यूनिट है। अब ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये भारत के अंदर है, महाराष्ट्र के पुणे में। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि मुख्यालय कहाँ पर है, ये पुणे में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में। फाउंडर कौन थे, साइरस एस पूनावाला। चेयरमैन कौन है, देखो चेयरमैन, CEO और प्रेसिडेंट ये एक ही हैं, आधार पूनावाला। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का एक एग्जाम हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेजेंट CEO ये कौन है, SII के यार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, तो यह है आधार पूनावाला। और वही उस क्वेश्चन में ऑप्शन में भी था, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो बॉडी चर्चे में हो वहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस महामारी की चौथी लहर के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने 10 अप्रैल 2021 से देश के अधिकांश हिस्सों में 10 दिनों का लॉकडाउन लागू किया है, तो ये किया है ईरान ने। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईरान। अब बात ईरान की हुई है तो लोकेशन देखिए ईरान की कहाँ पर है, देखो यह है ईरान। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है, तेहरान, यहाँ पर है। ये देखो ये तेहरान कैपिटल है। करेंसी क्या है, ईरानियन रियाल। प्रेसिडेंट कौन है, हसन रूहानी। यह है ईरान। ऊपर यह है कैस्पियन सी, नीचे है ये पर्शियन गल्फ। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सा देश है, तो ये ईरान आता है। ये पर्शियन गल्फ है, इधर गल्फ ऑफ ओमान है। बीच में जो स्टेट है यहाँ पर, इस स्टेट का नाम क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। उसी प्रकार से यहाँ पर रेड सी है और ये रेड सी, और इधर गल्फ ऑफ एडन। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है, बाबल मंदेब स्टेट। देखो याद रखेगा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए हम इसको बार बार डिस्कस करते हैं। और याद रखेगा सऊदी अरेबिया, इसकी जो कैपिटल है रियाद, वो यहीं पर स्थित है। ये भी काफ़ी दिनों से चर्चे में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नाम थोड़ा ये डिफिकल्ट है, ओहू मोदो महमदो। देखो बस नाम आप देख लीजिए, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है। पूछा गया है कि ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो देखो ओहू मोदो महमदो ये कहाँ के बने हैं, ये नाइजर के प्रधानमंत्री बने हैं। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाइजर। अब एक बार आप नाइजर की लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है नाइजर। यहाँ पर ये देखिए ये नाइजर है, ये इसकी कैपिटल है नियामे। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ये इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद बेजोम, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। और ये यहाँ पर है नाइजर। याद रखेगा इसकी सीमा मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, क्या नाइजर की सीमा मेडिटेरियन सी के साथ लगती है, जी नहीं। इसके आगे तो लीबिया है, फिर आता है मेडिटेरियन सी। तो याद रखेगा इसकी सीमा मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व होम्योपैथी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो देखो ये हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसका मकसद क्या होता है बनाने का, मकसद यही होता है कि होम्योपैथी इसकी जो इम्पोर्टेंस है एक तो ये, और चिकित्सा की दुनिया में इसकी क्या योगदान है, इसके बारे में इस दिवस को 10 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या है, थीम है होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। फिर से बोलता हूँ, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये 2021 की थीम है। अब बात यहाँ पे देखो डेज की हुई है, तो अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं इनको हम कवर कर लेते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDSDP ये मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है। तो ये तो बात करी हमने अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। अब देखो ये हैं मार्च के इंपॉर्टेंट डेज और ये हैं फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके फिर आप नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों ने 10 अप्रैल 2021 को ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा और सिक्किम, दोनों ने की। ये ऑप्शन में कहाँ पर है, डी में है, बी और सी। अब देखो जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में लगभग कितने 8 लाख रूरल हाउस होल्ड हैं। कितने 8 लाख रूरल हाउस होल्ड, जिसमें से 2.14 लाख कितना हो गया तकरीबन, ये हो गया 27%। इनके पास जो टैप वाटर है ये यहाँ पे पहुंचा दिया गया है, मतलब टैप वाटर के कनेक्शन है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है जल जीवन मिशन।
इसके बारे में हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, एक बार फिर डिस्कस करते हैं। जल जीवन मिशन, इसके दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से? जल जीवन मिशन रूरल, आप ये कह सकते हैं जल जीवन मिशन ग्रामीण, और दूसरा है जल जीवन मिशन अर्बन शहरी। तो ये जो जल जीवन मिशन रूरल है ये रनिंग में है, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जो ये नल का पानी है इसको पहुंचाना। और जल जीवन मिशन अर्बन, इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, 2021-22 के बजट में इसके बारे में सिर्फ बातचीत की गई थी और इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। अभी लॉन्च किया गया है जल जीवन मिशन रूरल, इसके बारे में आप याद रखेगा 2019 में इसे लॉन्च कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण कैरिबियाई में 9 अप्रैल 2021 को एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जो दशकों से निष्क्रिय था। ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो देखो नाम है इसका ला सोफियर, बस इतना ही इसमें पूछा जाएगा, नाम याद रखेगा ला सोफियर। बढ़ते हैं आगे। किस देश में एक महिला जीवित दाता फेफड़े के प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाली विश्व की पहली कोविड रोगी बन गई हैं? तो ये कहाँ से हैं? ये जापान से हैं। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। जापान की एक बार आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो ये है जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानीज येन। प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। इसकी आप 2-3 सिटी याद रखेगा, एक तो सेंडाई, दूसरी नगोया और तीसरी हिरोशिमा। ये पूछा जाता है ये सिटी कहाँ पर स्थित है, तो ये जापान में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 अप्रैल 2021 को भारत चीन सैन्य कमांडर सत्र की वार्ता का कौन सा दौर शुरू हुआ? तो ये हुआ 11वां दौर, ये 11वां एडिशन है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब एक बार आप चाइना की लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। देखो ये है चाइना की लोकेशन। कैपिटल की बात करें, यहाँ पर ये चाइना है, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी रैनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। ऊपर मंगोलिया, नीचे चाइना, इन दोनों के बॉर्डर पे है कौन सा डेजर्ट? गोबी डेजर्ट। काफी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है। अब देखो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। अप्रैल 2021 में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मालदीव। इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण अप्रैल 2021 में शुरू हुआ? इसका जो संस्करण है ये 14th एडिशन है। अप्रैल 2021 में किसने एक पहल सार्थक शुरू की? रमेश पोखरियाल निशंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो सार्थक है इसका आप कमेंट बॉक्स में नाम भी बताइएगा, इसका पूरा नाम क्या है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने 8 अप्रैल 2021 से किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए? तो बांग्लादेश सही आंसर है। किसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? संजीव कुमार सही आंसर है। भारतीय रेलवे ने 2020-21 के दौरान स्क्रैप बिक्री से कुल 4,573 करोड़ रुपए कमाए, जो 2019-20 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो 5.5%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये तो थे हमारे कल के करंट अफेयर। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। किस राज्य का परिवहन निगम विकलांगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की यात्रा पर 50% की छूट प्रदान करेगा? किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार का मुकाबला करने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान शुरू किया? अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? किस राज्य सरकार ने राज्य के 4 जिलों में सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% उपस्थिति का आदेश दिया? तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए किस संस्थान ने $484 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? अप्रैल 2021 में किस देश के साथ भारत ने क्षेत्र में चल रहे सहयोग और बेहतर सुसंगता यानी बेटर कोऑपरेंस, आप ये कह सकते हैं बेटर कोहेरेंस को और तेज करने के लिए जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। और देखो अभी जो SSC CHSL का एग्जाम होने वाला है, ये जो CHSL का एग्जाम है, अब इसमें पूछा जाए कि करंट अफेयर कितने टाइम का पढ़ना है, मतलब कितने मंथ का पढ़ना है। तो आप एक काम कीजिए, आप अक्टूबर से लेके मार्च तक का करंट अफेयर पढ़ लीजिए। मार्च में भी कब तक का? 20 मार्च तक का आप पढ़ लीजिए करंट अफेयर। बहुत कम चांस होते हैं कि क्वेश्चन इससे अलग पूछा जाए। ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो इतने ही पूछे जाएंगे। अगर देखो 1-2 क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 2019 या 2020 से, तो वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा, उसके लिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप इतना पढ़ेंगे अक्टूबर 2020 से लेके 20 मार्च 2021 तक का करंट अफेयर, तो बहुत ज्यादा चांस है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे। और देखो पॉलिटिक्स जो क्लास है, ये पॉलिटिक्स की क्लास आज नहीं होगी, आज किसी कारण से ये क्लास नहीं होगी और ये क्लास कल दोबारा से रीस्टार्ट होगी, जिसमें हम पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने पार्लियामेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कवर किया था। कल हम और डिटेल के साथ आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।